स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का आपका जो वीडियो रहने वाला है एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो आपका एम्स है उसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है उस पर एक नई बम्पर भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती से रिलेटेड पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस, परीक्षा, तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देने की जानकारी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कौन से डिपार्टमेंट में है, यानी एम्स भुवनेश्वर के अंदर। एम्स भुवनेश्वर जो कि आपका उड़ीसा में है। टोटल एसएनओ की पोस्ट 91 पोस्ट है। ऑफिशियली इसकी जो वेबसाइट है www.amsbhubaneswar.nic.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेट है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे ऐसी तो नहीं दी, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इन्होंने बोला है कि सारी की सारी अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उनकी कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी टर्म्स, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आधार मानते हुए आपका फॉर्म भरते, तो उस हिसाब से आपकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की तब तक आपके पास में वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ लिखा कि द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अबाउट सेड पोस्ट अलोंग विथ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विल बी एक्टिवेटेड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड रोजगार समाचार। तो जैसे ही रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ होती है उसके अंदर इसकी न्यूज़ आती है, तब से लेकर के आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि लास्ट 30 डेज तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि लगभग 1 महीना आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी ये थी। अब फॉर्म का लिंक मैंने वेबसाइट पर देखा, अभी तक तो एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एक्टिव होगा तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचना दे दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट क्या रहेगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये पूरी जानकारी आपको उसमें मिलती रहेगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होगी। अगर कोई कैंडिडेट है वो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो उनकी 3000 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। अगर कोई SC ST या EWS है तो उनकी 2400 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। लेकिन अगर कोई PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है तो उनकी किसी भी प्रकार की यहाँ पर फ़ीस नहीं लगने वाली है, यानी एकदम फ्री फीस रहने वाली है। अब बात आती है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए BSc नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, 4 ईयर वाला कोर्स, या फिर आपने पोस्ट BSc जो पोस्ट सर्टिफिकेट होता है BSc का जो हो तो भी आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर डिग्री होना आपके पास में ज़रूरी है। अब डिग्री होने के साथ में आपका क्या होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसमें, या तो INC में हो या फिर किसी भी स्टेट में हो, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें तो है और ये कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस। डिग्री होने के बाद में एक्सपीरियंस, यानी कि NO पोस्ट के लिए अलग चीज़ है, लेकिन ये SNO पोस्ट के लिए कम से कम आपके पास में 100 बेडेड हॉस्पिटल का कितना होना चाहिए, 3 ईयर्स का, 3 साल का आपके पास में 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अलग अलग जो आपके जो हॉस्पिटल जो एम्स थे उनमें लगभग कहीं पर 200 बेडेड हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन अगर किसी के पास में 100 बेडेड हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस है तो भी वो इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितने साल का, 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी है कि एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, यानी एक जो स्प्रेडशीट जो ऑनलाइन एक्सेल्स होती है उन्हें भी चलाना आपके पास में आना चाहिए, तो आपको वहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, अभी खूब टाइम है, इसका कोई प्रमाण तो मांगा नहीं है। ये आपको तब देंगे जब क्या होगा, आपका DV होगा या फिर कोई आपसे कोई ऐसा स्किल करवाएंगे, तब आपके पास में इस चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर है एक्सपीरियंस और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि सारा काम SNO को अपना ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो उन्हें कंप्यूटर चलाना आना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आपने 100 बेडेड हॉस्पिटल में 3 साल काम किया तो आपको खूब आता है, मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए। अब आपकी बात आती है कि सैलरी क्या है, आपका पे स्केल क्या है। तो पे स्केल आपका लेवल 8 के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है लेवल 8, यानी देखो NO में आपका 7th होता है लेकिन SNO में आपका 8th हो जाता है। उसका पे मैट्रिक्स है आपका 4800 रुपये, यानी उनमें 4600 था तो इसमें आपका 4800 हो जाता है। ये एक पोस्ट सीनियर है, यानी SNO पोस्ट है वो आपकी एक सीनियर पोस्ट है, जिसमें आपके पास में अधिकार होता है, आपके पास में चार्ज होता है, आपके अंडर में NO काम करते हैं। तो बेसिक सैलरी आपकी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक, यानी कि लगभग आपकी SNO की पहले महीने की सैलरी है 1 लाख प्लस
पहले महीने की सैलरी आपकी 1 लाख प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बोलेंगे कि बेसिक सैलरी तो इतनी है, कैसे मिलेगी? देखिए भैया, उसमें क्या होता है, डीए होता है, टीए होता है, एचआरए होता है, और अलग अलग मेट्रो सिटी के अनुसार से भी उनको अलाउंसेंस मिलते हैं। तो ये लगभग सैलरी आपकी 1 लाख प्लस की रहने वाली है। अब बात आती है एज लिमिट की। कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 35 साल। एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग यहाँ पर दिए हुए। अगर फ्रेशर है, यानी उनके पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो यानी एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उन्हें ओबीसी या एनसीएल का है, यानी नॉन क्रीमी लेयर का, तो उनको 35 के साथ में 3 यानी 38 साल का वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC/ST 5 साल का, PWD वो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब 35 के साथ में 45 साल तक का अपना फॉर्म भर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जितने भी लोग एम्स में लगे हुए हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए हैं, तो उन्हें 5 साल का भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो कुल मिलाकर क्या बात हो गई कि आपके पास में ये एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल तो हो ही। उसके बाद में है कि अगर आप एम्स में काम करते हो या कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ में करते हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते हो, तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, 35 के साथ में आपका 5 यानी कि 40 साल तक आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो SNO के लिए आप एलिजिबल पहले से ही है। ये पूरा हो गया आपका एज लिमिट का, उसमें रिलैक्सेशन का। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला, देखिए पिछली जो वैकेंसीज थी उनमें इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा और 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम पीरियड मिलेगा। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की रहेगी ईच रॉन्ग आंसर पर। देखिए सिलेबस क्या है, इसमें स्कीम क्या है, तो 25 नंबर तो आपके किसके आने वाले हैं, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट, इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के। तो 25 नंबर इनके हैं और 75 नंबर आपके किसके हो जाएंगे, आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट के। यानी कि ये थोड़ी नॉर्सेट का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। सब्जेक्ट सिलेबस वही से नॉर्सेट वाला है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हाई हो जाएगा आपको, क्योंकि पोस्ट भी हाई है, तो सीनियरिटी के आधार पर आपको क्वेश्चंस का पेपर का मॉडल भी आपको वहाँ पर थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। अब बात आती है, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर आप जो पार्ट सेकंड है यानी नर्सिंग वाला पार्ट जनरल कैटेगरी है, तो आपको 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। OBC NCL के यानी नॉन क्रीमी लेयर के और EWS है तो 30%, SC/ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन है तो 25%। तो ये हो गया आपका किसके लिए, एज ए क्वालिफाइंग तौर पर मार्क्स लाने का क्राइटेरिया। सिलेबस आपका ये सामने पूरा का पूरा दे रखा है, जैसे जो मैंने आपको वहाँ पर शुरुआत में भी बता दिया, वो पूरा का पूरा सेम यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है। तो रिलेटेड टू आपकी SNO एम्स भुवनेश्वर की जो मैंने जानकारी दी है, अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई मुझसे सजेशन मांगना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी ये जो उम्मीद है कि आप अभी NO हैं और चाहते हैं कि SNO प्रमोट हुए, उससे पहले हम इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाए। तो बड़ा आपके लिए सुनहरा मौका है, आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।